इमेजिन करो, आप अपने घर में एक फ्रिज खोलते हो और उसके अंदर खाना नहीं बल्कि एक इंसान के बॉडी पार्ट्स पड़े हों, और जिसने ये किया वो आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा हो। उसकी आंखों में कोई डर नहीं, कोई गिल्ट नहीं, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं 2022 दिल्ली का मेहरौली एरिया श्रद्धा वालकर अपने पार्टनर अफ्ताब के साथ एक छोटे से फ्लैट में रह रही थी। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर उनके बीच रोज के झगड़े एक डेंजरस मोड ले रहे थे। 18 मई की रात एक और आर्ग्यूमेंट। आवाजें ऊंची होती गई, गुस्सा कंट्रोल के बाहर चला गया और उस एक मोमेंट में अफ्ताब ने अलेजेडली श्रद्धा का गला दबा दिया। एक पल का गुस्सा, एक परमानेंट खामोशी, लेकिन असली हॉरर अब शुरू होता है। पैनिक होने के बजाय अफ्ताब ने एक प्लान बनाया। नेक्स्ट डे उसने बॉडी के 35 टुकड़े किए और उन्हें स्टोर करने के लिए एक बड़ा फ्रिज लेकर आया। दिन के टाइम वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करता, फोन यूज करता, लोगों से मिलता, लेकिन रात होते ही एक अलग ही सच जिंदा हो जाता। हर रात 2 बजे के बाद वो क्वाइटली घर से निकालता, एक प्लास्टिक बैग के साथ। मेहरौली के जंगल की तरफ अंधेरा उसका कवर था और जंगल उसका डंपिंग ग्राउंड। ये सिलसिला कुछ दिन नहीं बल्कि हफ्ते और महीनों तक चलता रहा। हर रात एक नया पीस, एक नया सीक्रेट, और कोई भी शक नहीं कर रहा था। फिर नवंबर 2022 श्रद्धा के फादर को कुछ गलत लगता है। वो पुलिस कंप्लेंट फाइल करते हैं और यहीं से स्टोरी एक डेंजरस टर्न लेती है। दिल्ली पुलिस जब अफ्ताब तक पहुंचती है वो बिल्कुल काल्म रहता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को उसकी कहानी में क्रैक्स दिखने लगते हैं। फोन चेक होता है और जो मिलता है वो किसी हॉरर स्क्रिप्ट से कम नहीं। गूगल सर्चेज, बॉडी का स्मेल कैसे रोकें, ह्यूमन बॉडी को कैसे कट करें। अब पुलिस को समझ आ जाता है ये सिर्फ मर्डर नहीं, एक कैलकुलेटेड कवर अप है। इंटेरोगेशन इंटेंस होता है, सवालों का प्रेशर बढ़ता है और फाइनली अफ्ताब टूट जाता है। वो कन्फेशन देता है। तुरंत मेहरौली फॉरेस्ट में सर्च ऑपरेशन स्टार्ट होता है। पुलिस टीम, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स सब जंगल के कोने कोने को स्कैन करते हैं। एक एक करके बोन्स मिलने लगते हैं। हर रिकवरी एक चिलिंग कंफर्मेशन थी, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था आइडेंटिफाई कैसे करें। डीएनए टेस्ट्स होते हैं और धीरे धीरे पजल सॉल्व होता है। यह श्रद्धा ही है, लेकिन केस अभी भी टफ था। नो कंप्लीट बॉडी, नो आई विटनेस, सिर्फ स्केटर्ड एविडेंस और एक कन्फेशन। मीडिया ने केस को हाईलाइट कर दिया। पूरा देश शॉक में था। लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या कोई इंसान इतना नॉर्मल दिखते हुए इतना डेंजरस हो सकता है? आज भी मेहरौली के उस एरिया का नाम आते ही लोगों के दिमाग में एक ही इमेज आती है, एक फ्लैट, एक फ्रिज और एक सीक्रेट जो महीनों तक जिंदा रहा। और शायद सबसे डराने वाली बात यह है कि ऐसे लोग हमारे आसपास ही होते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते।